जय गुरुदेव की कलम से गतांग से आगे। सभी मनुष्यों को मानव अनमोल अज्ञान तन मिला। मानव अनमोल अज्ञान मनुष्य शरीर में आकर जीव परमात्मा को भूल गया। इसी कारण अनेक प्रकार की विपदा जीव को उठानी पड़ती है और जीव इस अनमोल जीवन में तड़पता रहता है। मनुष्य शरीर में जब जीव तड़प रहा है, फिर किन शरीरों में जीव को आराम मिलेगा। मानव अज्ञान तन में रहने वाले जीवों, तुम अपनी अल्प बुद्धि से सोचो कि यहाँ तक सत्य है कि कहाँ तक सत्य है। सत्य का अनुभव तुम्हारी आत्मा करेगी जो उस सत्य पुरुष की अंश है। हम बुद्धि की उपज वाली वस्तुओं में अपनी मानसिक व शारीरिक शक्ति क्षीण करते हैं और अंत में कुछ नहीं होता है। अंत में व्यक्ति को निराश होना पड़ता है। सत्संगी का कर्म। सत्संगी का व्यवहार कैसा होना चाहिए? जिनको ज्ञान होने लगे उनको चाहिए कि किसी के यहाँ खाने की चेष्टा में न रहें। अपनी मेहनत का किया हुआ भोजन करना चाहिए। जहाँ कहीं जाए वहाँ व्यवहार के अनुसार भोजन बाजार में कर ले। ऐसा करने से किसी का दिल नहीं दुखेगा और सत्संगी बोझा नहीं बनेगा। सत्संगी को भवसागर से पार होने की युक्ति सरल है। वह यह है कि अपनी आपा को सद्गुरु को सौंप दे और उनके नाम रूपी जहाज में सूरत को बैठा देवे। अनेक प्रकार के भ्रम संशय को छोड़े और डावाडोल भी छोड़ देवे और प्रीत प्रतीति चरण कमलों में बढ़ाता जाए और कुसंग से सदा बचा रहे। सूरत रूपी आत्मा का ज्ञान तीसरे तिल में दोनों आँखों के मध्य भाग में होता है, जहाँ 5 तत्वों और 3 गुणों की गाढ़ प्रकाश में सूरत के साथ बंधी है। ब्रह्मज्ञानी सत चित्त आनंद भी इसको कहते हैं। राजा जनक को तीसरे तिल पर आत्मज्ञान हुआ था। सार सुमिरन संतों का है, जिससे सूरत सत्यलोक तक पहुंच जाती है। जो महात्मा प्राण योग करके तीसरे तिल में पहुंचे थे, वहां रुककर यह कहकर चुप हुए कि अहम ब्रह्मास्मि और ठहर गए। बुद्धि योग वाले सतोगुण में, दृष्टि योग वाले रजोगुण में, हठ योग वाले तमोगुण में और प्राण योग वाले पहले आकाश यानी जंजीरी द्वीप में समाये। उन्होंने सहस्रदल कमल में देखा कि यहाँ 3 चीज़ें अनादि हैं, माया, ब्रह्म, जीव, और जो त्रिकुटी शब्द की धार पर चढ़े उन्होंने 6 चीज़ें अनादि की बयान की। माया, ब्रह्म, जीव, कर्म, ईश्वर, वेद। इनको वह शब्द नहीं मिला जिसका सिलसिला 10वें द्वार में लगा हुआ था। बगैर सद्गुरु के वहाँ टटोलने गए, इस कारण आगे दयाल देश में न पहुँच सके। महात्मा नाम उसका है जिसने अपनी जीवात्मा को जगाकर प्रभु को पा लिया। जय गुरुदेव।